हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारी क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर होमवर्क दिया था और होमवर्क में मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 होमवर्क में करके लाइएगा। पिछली क्लास थोड़ी छोटी थी, आज की क्लास देखते हैं कितनी होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर मुझे आज की क्लास में 1 कराना है, 2 कराना है, 3 कराना है। ये 3 क्वेश्चन तो कराने ही हैं और अगर टाइम मिलता है तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज भी सीखेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक, सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ये 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो सिंपल नहीं है, बहुत ही अच्छे यूनिक क्वेश्चन है। तो आप इन 3 क्वेश्चन को करके जरूर जाइएगा, इनसे एक नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। कहता है असीम और निहर started a business on 1 अप्रैल 2019 with a capital of 3 लाख and 2 लाख रिस्पेक्टिवली। असीम और निहर ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2019 को। असीम ने लगाई 3 लाख की कैपिटल और निहर ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड, निहर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। निहर को 5000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। ध्यान सुनना, असीम को कमीशन दिया जाएगा 10% का ऑन प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहर। मतलब असीम को उस प्रॉफिट पर कमीशन दिया जाएगा जिस प्रॉफिट में निहर की सैलरी को अलाउ कर दिया गया हो। अलाउ मतलब दे दी गई हो सैलरी। अच्छा, मैंने कहा 1 लाख का प्रॉफिट है, निहर की सैलरी बनती है मान लेते हैं 50,000 रुपए, तो 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दो। अब जो प्रॉफिट बच जाएगा 50,000 रुपए, इस पे 10% का कमीशन कैलकुलेट करा जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन अ कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। अलाउ मतलब देना है, चार्ज मतलब लेना, अलाउ मतलब देना। ठीक, 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ करेंगे। जो इन्होंने 3 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, इसमें फर्म इनको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा। Profit sharing ratio between the two partner is 3:2. During the year, the firm earn a profit of 2.5 लाख रुपए। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 2,50,000 रुपए का। ध्यान सुनेंगे, असीम had given लोन ऑफ 1 लाख रुपए टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। असीम ने 1 लाख का लोन फर्म को दिया। हैड दिया था 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउ मतलब इंटरेस्ट देना, अलाउ मतलब इंटरेस्ट देना। ठीक है, ध्यान रखिए बात को। अलाउ का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट को देना। चार्ज मतलब लेंगे, अलाउ मतलब देंगे। तो फर्म कहीं लिखा हुआ अलाउ तो फर्म दे रही है, चार्ज लिखा होगा तो फर्म ले रही है। तो असीम ने 1 लाख रुपए लोन फर्म को दिया था 1 अप्रैल को, जिसमें से फर्म उसको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रही है। नियर वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख रुपीज। निहर वाज गिवन लोन। ये इससे लाइन समझ नहीं आ रही कि निहर ने लोन दिया है या हमने निहर को लोन दिया है, पर आगे देखेंगे ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड। ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। निहर ने, देखो इतनी सी लाइन पढ़कर समझ नहीं आ रहा। निहर वाज गिवन लोन, गिवन लोन। अब गिवन लोन दिया है हमने दिया है। निहर को हमने लोन दिया है या निहर ने हमें लोन दिया 2 लाख का, ये पढ़कर समझ नहीं आ रहा। पर एक चीज समझ में आ गई, 2 लाख का लोन दिया गया है, या तो फर्म द्वारा निहर को दिया गया है या निहर द्वारा फर्म को दिया गया है। कैसे पता चलेगा, अगर फर्म इंटरेस्ट अलाउ कर रही है इसलिए मतलब हमने लिया है लोन, अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है इसका मतलब हमने दिया है लोन। और यहां पर देखो ऑन विच इंटरेस्ट चार्ज्ड, मतलब निहर को लोन दिया था 2 लाख रुपए का और उसमें से 1,000 का इंटरेस्ट, 11,000 का इंटरेस्ट चार्ज करा जा रहा है, लिया जा रहा है। ठीक है सर। मैनेजर वाज टू बी अलाउ कमीशन ऑफ 3,000 रुपीज। मैनेजर को 3,000 का कमीशन भी देंगे। ठीक है, अभी दिया नहीं है, देंगे। पास द जनरल एंट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑफ द एंड ऑफ द 31 मार्च। और फर्म हर 31 मार्च को अपनी फर्म बुक को क्लोज करती है। ध्यान सुनेंगे बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिलता है कि इसमें 3 टाइप के ऐसे खर्चे हैं और 1 टाइप की ऐसी इनकम है जो पार्टनर रिलेटेड नहीं है। देखो, एक तो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा 3,000 रुपए। देखो ये फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख में इस 3,000 का कमीशन माइनस नहीं करा गया। सर आपको कैसे पता चला? दोस्तों, अगर माइनस किया होता ना तो अलग से नहीं बताता। अगर ये अलग से बता रखा है, इसका मतलब इस 2.5 लाख में ये 3,000 रुपए माइनस नहीं किए। और बताओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ
पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और पार्टनर से रिलेटेड इनकम ही डालते हैं। हम पार्टनर को कितना देना है और पार्टनर से कितना लेना है, यही खर्चे और इनकम को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालते हैं। तो मैनेजर को जो कमीशन देना है ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अब जो 2.5 लाख रुपए निकला है, ये 2.5 लाख में से 3,000 माइनस तो होंगे पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन शो नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक अकाउंट जो इससे पहले बनाना होता है, मैंने आपको समझाया था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का एक बड़ा हुआ रूप है। पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो ये 2.5 लाख का प्रॉफिट अभी आया है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। अगर ये नेट प्रॉफिट होता तो इसमें 3,000 माइनस हुआ होता, नहीं हुआ। और साथ में निहर को जो लोन दिया जा रहा है और असीम से जो लोन लिया गया है, इस पे जो इंटरेस्ट देंगे, ये भी दोस्तों पीएनएल अकाउंट में आएगा, अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। मैंने आपको अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था। मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, मैंने कहा था सैलरी देंगे पार्टनर को वो आएगा, कमीशन देंगे वो आएगा, ड्राइंग्स अगर लेंगे पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वो आएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। जब पार्टनर फर्म को लोन देते हैं, ये भी तो पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, नहीं आएगा दोस्तों। पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि हमें किसी पर्सन ने लोन दिया है। अब वो पर्सन पार्टनर है तो क्या हो गया, हम बैंक से लोन लेते हैं, इसलिए बैंक से लोन लेकर मैंने पार्टनर से ले लिया। हम तो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि हमें लोन मिला है किसी पार्टी से और हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसलिए ये एक्सपेंसेस है, पार्टनर रिलेटेड नहीं है दोस्तों। पार्टनर रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, हम उसको लोन का पैसा अलग से देंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर है या नहीं आ रहा? तो इससे दो चीज सीखने को मिलती है कि अगर पार्टनर को लोन दिया जा रहा है या पार्टनर से लिया जा रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, चाहे वो लेंगे चाहे देंगे, वो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। हम मान कर चलते हैं कि हमने जो लोन दिया है वो किसी थर्ड पार्टी से लिया है या थर्ड पार्टी को दिया है। अब वो पार्टनर हो गया, ये एक होता है, पर हम एज्यूम क्या करते हैं, हम डीम्ड क्या करते हैं, पढ़ा है ना टैक्सेशन में, कभी पढ़ाओ तो डीम्ड क्या होता है, एज्यूम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम, डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम करना, और हम मान लेते हैं कि ये लोन जो पार्टनर से लिया है या पार्टनर को दिया है, ये थर्ड पार्टी वाला ट्रीट करके इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डालकर पीएनएल अकाउंट में आता है, क्योंकि ये नॉर्मल खर्चा हो गया जो फर्म का एक तरीके का लोन है। हाँ, पार्टनर को जो सैलरी देनी है वो पार्टनर की सैलरी है, ठीक है। फर्म ने जो लोन लिया पार्टनर से लिया, कोई बात नहीं, इस पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, हम तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख रहे हैं, हम ये नहीं लिख रहे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। हमारे लिए तो लोन है वो, अब वो पार्टनर दे या कोई और दे, हमारे लिए वो लोन है और हम इस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो हमारा नॉर्मल खर्चा है, इसको आएगा पीएनएल अकाउंट में, याद रहेगी। तो आज के बाद ध्यान रखना कि अगर पार्टनर ने लोन दिया हो या हमने पार्टनर को लोन दिया हो तो उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो अप्रोप्रिएशन में नहीं, पीएनएल अकाउंट में आता है। हम उसको एज अ एक्सपेंस और एज अ नॉर्मल इनकम ट्रीट करते हैं। दूसरा, अगर मैनेजर को कमीशन अलाउ करा जा रहा है और तो उसके लिए हमें एक अकाउंट पहले से क्रिएट करना पड़ेगा, और इससे पहले क्योंकि जो ये प्रॉफिट गिवन है ये प्रॉफिट नेट नहीं है, नेट होता तो कमीशन अलाउ करा जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता, इंटरेस्ट ऑन लोन भी सही करा होता, ये तीन चीज नहीं करी। इस प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारे खर्चे और सारे इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो आया है वो होता है नेट प्रॉफिट। ये खर्चा मैनेजर कमीशन दे दिया, इसको एडजस्ट नहीं करा, ये इनकम चार्ज करिए 11,000 की, इसको एडजस्ट नहीं करा, और ये जो 8% का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे जो असीम ने लोन दिया था हमें, उसको उसमें नहीं एडजस्ट, तो ये एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, फिर सारी कहानी चालू होगी। क्लियर है या नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा जरूर। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है दोस्तों, नई चीज सिखाता है। हमें पहले नेट प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट। हमें पहले क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट। अब यहां पर ना तो नेट लिखेंगे ना ग्रॉस लिखेंगे, यहां सिर्फ प्रॉफिट लिख देंगे। हमें नहीं पता ना कि वो प्रॉफिट दे रखा है वो नेट है या ग्रॉस है, नेट तो नहीं है, नेट होता तो सारे खर्चे इनकम माइनस होते, हम सिर्फ प्रॉफिट लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं लिखेंगे। ठीक, प्रॉफिट आएगा 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए जो प्रॉफिट आया है इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो मिला है मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का जी, 11,000 रुपए का। याद करो कि हमने 2 लाख रुपए का लोन निहर को दिया था और उससे हमने 11,000 रुपए चार्ज करे हैं, मतलब हमने लिए है, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। जो हमने चार्ज करा है हमारी इनकम है, ठीक है। निहर का लोन जो है निहर लोन में से आया है। अब हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन और देंगे, ये हमारे लिए खर्चा है क्योंकि हमने अलाउ करा है। असीम से हमने पैसा लिया था
और असीम का लोन से जो हमने पैसा लिया उस पर 8% निकालेंगे। जरा हमने पैसा लिया भाई 1,00,000 रुपए का, और कब लिया? साल के शुरू में, और उसका 8% कितना हो गया दोस्तों? 8,000 रुपीज। यहां क्लियर हो गया। उसके बाद मैनेजर को कमीशन अलाउ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? मैनेजर को कमीशन दे देंगे जो कि 3,000। अब ये तीनों खर्चे और इनकम माइनस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम भेज देंगे, वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम भेज देंगे, बताओ कहां पर? उस प्रॉफिट को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भेज देंगे। 2,61,000 रुपए, 2,61,000 रुपए। अब 2,61,000 में देखोगे तो 8 और 3 11 हो गए, 11 की इनकम, 11 का खर्चा, नेट इफेक्ट देखा जाए तो वही आ गया। पर यहाँ पर भले ही नेट प्रॉफिट 2.5 लाख वापसी आ गया, पर ऐसा आपको करके दिखाना है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? 3 चीज सीखने को मिली। मैनेजर कमीशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अगर पार्टनर से लोन ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो नहीं आएगा। पार्टनर को लोन दिया था उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तब भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं। ये सारी ट्रांजेक्शन पीएनएल अकाउंट में होने वाली है। अब जब ये नेट प्रॉफिट आया मेरा 2.5 लाख रुपए, भले ही बराबर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, पर नेट प्रॉफिट ऐसे ही निकालना है आपको। ठीक है? क्या पता है अमाउंट चेंज हो जाए अगली बार? ठीक है सर। इसके बाद आप यहां पर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सर स्टार्ट कर देंगे अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। बड़ा ही सिंपल। हर चीज, हर क्वेश्चन में नई चीज मिलेगी दोस्तों, पुरानी चीज कोई भी नहीं मिलेगी आपको। आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया तरीके से कराया गया है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले तो दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चलो 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 ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे देते हैं। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे जी? 6% देंगे जो उन्होंने कैपिटल लगाई, और कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। 1 अप्रैल को, ये नहीं आधे साल लगाई, ये करा वो करा। 1 अप्रैल को दिए, पूरे साल का इंटरेस्ट रेट अलाउ करा जाएगा, दिया जाएगा 3 लाख रुपए। असीम और निहर, ए को मैं असीम मान रहा हूं और एन को निहर मान रहा हूं। ए को कितना मिलेगा जी? 6%। ए ने कितना लगाया है? ए ने लगाया 3 लाख, 6 थी 12,000 रुपए। ए का हो गया 12,000 रुपए। समझ में आ रहा है ना? एट द रेट 6% है। ठीक है जी। और इसने कितना लगाया जी? 2 लाख पर 6 दूनी, ओ 6 थी 18 हो गए ना, सॉरी। ये 18,000 रुपए आएगा इसका ए सिम का, और ये 12,000 रुपए आएगा, और टोटल कर देंगे तो यहाँ 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सबसे पहले यहाँ लिख के बाय पीएनएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर जो हुआ कहां से? पीएनएल अकाउंट से, इसलिए बाय पीएनएल अकाउंट आएगा, और यहाँ पर आएगा 2.5 लाख रुपए। देखो ये तो एक वो हो गया कोइंसिडेंस की 2.5 लाख आ गया वापसी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको वही ट्रीटमेंट करके दिखानी है। क्या वो ड्राइंग्स ले गए थे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, ए को सैलरी दी जा रही है, ए सैलरी, ए सैलरी का मतलब असीम सैलरी, और कितना है जी? 5,000 इंटू 12, 12 पंजे 60,000 रुपए सैलरी दी जा रही है। ठीक है जी। इसके बाद 2, जो निहर है, निहर उसको दिया जा रहा है कमीशन, और निहर का कमीशन कैसे निकालना है जी? आपको मैंने सिंपली कहा था निहर का कमीशन उस प्रॉफिट पे निकलेगा जिस प्रॉफिट में सैलरी अलाउ कर दी गई हो। बताओ कितने की सैलरी है? 2.5 लाख की, जिसमें से निहर का सैलरी अगर मैं माइनस कर देता हूं तो अब कितना प्रॉफिट बचता है? अब जो प्रॉफिट मिलेगा उस पे 10% का कमीशन दिया जाएगा। भाई यही तो समझाया था पिछली क्लास में कि निहर का जो प्रॉफिट होगा दोस्तों, निहर को जो कमीशन दिया जाएगा, असीम गेट अ कमीशन। यार कमीशन है, निहर को मिल रही है सैलरी और असीम को मिल रही है कमीशन। चाहे असीम को जो कमीशन मिलेगा 10%, वो उस प्रॉफिट पे मिलेगा जिस प्रॉफिट में सैलरी अलाउ कर दी गई हो। मतलब 2.5 लाख रुपए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस मत कर देना। 10% उस प्रॉफिट पे निकलेगा जिस प्रॉफिट में 60,000 रुपए दे दिए हो, अलाउ कर दिए हो। तो 2.5 लाख में अगर मैं 60,000 रुपए अलाउ कर दूंगा, 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस कटेंगे, जो प्रॉफिट बचता है वो 190 बचता है, उसका 10% आपने अलाउ करा है, आपने कमीशन दिया 19,000। क्या समझ में आया नहीं आया? आ गया सर समझ में। इसके बाद अब ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ना यहाँ पर आपके पास कोई कोई आपका ड्राइंग का नहीं है, जर्नलिज्म नहीं है। तो ये जो 2.5 लाख रुपए यहाँ पर हमें मिले हैं, वही 2.5 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे। क्लोज कर देंगे अकाउंट को। अच्छा जी, मुझे बताओ 2.5 लाख रुपए में से पहले 19,000 गए, फिर 60,000 गए, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर 30,000 हो गया। ये आ गया 1,41,000। कितना आया जी? 1,41,000। तो टोटल आपका जो अमाउंट आया वो 1,41,000 रुपए प्रॉफिट आया। क्या करेंगे? टू प्रॉफिट किसको बांट देंगे? ए और असीम और निहर को। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोलते हैं ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू असीम, ए फॉर असीम एन फॉर निहर, और रेशियो है 3:2। तो 1,41,000 को 5 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई।
5 से डिवाइड करा तो 28,200 आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,600। असीम के हिस्से में आया 84,600 और 56,400 आया निहर के हिस्से में। ये निकालना आता है ना, इतना सा तो मैं आपको मान के चलता हूँ कि थोड़ी बहुत पता है। एक बार बता दूं, असीम का शेयर है 3:2, तो 1,41,000 का 3 उसका रेशियो है, और दोनों को जोड़ देते हैं, 3:2 दोनों को जोड़कर 5 लिख देते हैं। ये आपके पास आ गया 84,600। अब ये छोटी बात है, ये आपको पता है। ऐसे बी का रेशियो 1,41,000 इंटू 2/5, इन दोनों को जोड़ के तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो इसका शेयर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया आपके पास 56,400। और इस तरीके से आपका क्या होगा, पीएनएल अकाउंट खत्म होगा। सीखने को ये मिलता है ये 3 चीजें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो सर, आओ सर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, कह रहा जनरेटिव करके दिखानी है, पर अभी तो सिखाई नहीं है, तो कैसे करके दिखाओगे, छोड़ो। X and Y started a business on 1 अप्रैल 2019 with a capital of 5 लाख each। X और Y दो पार्टनर है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट करा और 5-5 लाख रुपए की दोनों ने कैपिटल लगाई। एज पर दी पार्टनरशिप डीड के अनुसार X और Y को मंथली सैलरी मिलेगी 10,000 ईच। तो अगर X को और Y दोनों को 5-10 हजार की मंथली सैलरी मिलेगी, तो दोनों की 1,20,000 सैलरी हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 ईच, और इंटरेस्ट जो देंगे उनकी कैपिटल जो उन्होंने 5 लगाई ना, तो 5 लाख में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 10-50 हजार बन रहा है, तो 10% ही हो गया देखा जाए तो, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000 ईच दोनों को। अरे दोनों ने 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, उस पर 10% ऑटोमेटिक दिख रहा है मुझे 50,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स से लिया जा रहा है 3,000, वाई से लिया जा रहा है 5,000। ड्राइंग नहीं बताई कितनी है, पर ये बताया भाई जितनी भी ड्राइंग है उस पर 3,000 एक्स से लिया होगा, 5,000 वाई से लिया होगा। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ, भी आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा या बचपन में देखा हो, बचपन इन द सेंस 11th क्लास 12th क्लास, जो आपने जब भी आपने पार्टनरशिप कहीं भी पढ़ी है पहली बार, वो आपका बचपन है पार्टनरशिप का। देखो दोस्तों, लॉस हो गया, लॉस। प्रॉफिट होता तो समझता, यहाँ तो लॉस हो गया। पास द जनरल एंट्री फॉर द अबव एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट द फर्म क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है सर। सर जब लॉस होता है तो तब किस के तरीके से अकाउंटिंग होती है, जरा ये ध्यान समझना। मैंने कहा ना हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें हैं, पुरानी बात कोई भी नहीं है। आओ सर, कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, और लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाएंगे जी फॉर्मेट जल्दी से। ये आपके पास अमाउंट आ गया, ये आपके पास पर्टिकुलर, ठीक है। आओ सर, अगर मान लेते हैं कि फर्म को लॉस हो जाए तो उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट होने वाली है, ध्यान सुनेंगे। अगर फर्म को लॉस हो जाता है, यहां पर मैं जो लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। लिख रहा हूं हिंदी में, कोई बात नहीं, समझना है। इंग्लिश हिंदी हमें कुछ मतलब नहीं, हमें ये ना तो पेपर में लिखना, हमें अपने समझने के लिए लिखना है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। अगर फर्म को लॉस हो जाए तो इस केस में, इस केस में पार्टनर्स को, इस केस में पार्टनर्स को ना तो सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं दिया जाएगा। बट ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बट अगर पार्टनर से कुछ लेना हो, बट अगर पार्टनर से कुछ लेना हो तो वो लिया जाएगा। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर को 3 चीजें मिल सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल सकता है, उनको पे सैलरी मिल सकती है, और उनको क्या मिलेगी, उनको कमीशन मिल सकता है। ये 3 चीजें मिल सकती है, क्योंकि जनरल रिजर्व तो तब हम निकालते जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो जनरल रिजर्व तो वैसे नहीं निकाल पाएंगे। मैं ये इंपॉर्टेंट नोट इसलिए लिखा रहा हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक समझने के लिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी बात करके पूछ लेता है। अगर कभी फर्म को लॉस हो जाए
तो पार्टनर को कुछ नहीं दिया जाएगा, ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर अगर पार्टनर से कुछ लेना हो तो वो जरूर ले लिया जाएगा, क्योंकि लॉस को रिकवर करना है। यहां लिख देता हूं, क्योंकि लॉस रिकवर करना है इसलिए उनसे लिया जाएगा। अब इस केस के अंदर पार्टनर ने 5-5 लाख की कैपिटल लगाई, उस पर उनको 50-50 हजार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक नहीं देंगे क्योंकि फर्म को लॉस हो गया। पार्टनर को, दोनों पार्टनर को 10-10 हजार पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी देनी थी, नहीं देंगे फर्म को। अरे कहां से देंगे, फर्म को लॉस हो गया, बल्कि पार्टनर से बोलेंगे लाओ भाई और लेके आओ पैसा, लॉस को रिकवर करना है। तुम्हें सैलरी थोड़ा देंगे, तुम घर से लेकर आओ पैसा, तुम्हें लॉस को रिकवर करवाना है। इसलिए दोस्तों उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर ले लेंगे, क्योंकि वो फर्म की इनकम है, क्योंकि लॉस रिकवर करना है तो इनकम को रिकवर जरूर कर लेंगे, पर खर्चा नहीं देंगे। और जो लॉस बच जाएगा रिकवर करने के बाद, वो लॉस उनको बांट देंगे, ये लो भाई तुम्हारा लॉस। जैसे प्रॉफिट बांटते थे सब कुछ माइनस करने के बाद, अब जब लॉस हो गया तो माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस में कैसे देगी फर्म। ठीक है, चलो मान लो आप और मैं एक पार्टनर है, हमने पार्टनरशिप फर्म खोली, हमें पहले साल में लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, दोनों की हिस्सेदारी इक्वल है। अब ये जो 1 लाख का लॉस हो गया कौन भरेगा जी, आप और मैं, फर्म तो ना भरेगी। फर्म तो एक इंटेंजिबल है और नॉन लिविंग थिंग है ना, इंटेंजिबल कह रहा हूं, नॉन लिविंग थिंग है, फर्म तो ना भरेगी। देख फर्म तो एक नाम है, भरना किसको है, भरना तो एक्चुअली पार्टनर को ही है ना। अच्छा फर्म ने जो कमाया वो किसका, फर्म का या पार्टनर का, पार्टनर का। और जो लॉस कमाएंगे वो किसका, वो भी पार्टनर का। तो पहले साल हम दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोली और पहले साल में 1 लाख का लॉस हो गया, तो 50 हजार आप भरोगे, 50 मैं भर दूंगा भाई, और क्या होगा, घर से लाके लेंगे, कहीं से भी लाओ भरो। और आप क्या 50 हजार भरने का ये कहोगे, नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए जी, मैंने 1 साल काम करा है, ऐसे कैसे कह दोगे भाई। सैलरी होना मिलेगी आपको, सैलरी तो मिलेगी ही नहीं, ना कमीशन भी आ जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया घर से पैसा लेकर आओ, लॉस पेमेंट करनी है, कैसे करोगे लॉस का रिकवर। ठीक है जी। तो अगर पार्टनर को, अगर फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो कोई भी चीज का कुछ भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, बल्कि ले और लिया जाएगा। अगर कुछ देना होगा तो, अगर ड्राइंग ले गए तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा तो ले लेंगे। तो देखो लॉस यहां लिखते हैं, अगर प्रॉफिट यहां लिखा जाता है तो लॉस यहां होता है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में लॉस कहां होगा, क्रेडिट साइड पर, उसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहां कहा जाएगा डेबिट साइड, और लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट नेट लॉस। और कितने का लॉस हुआ जी फर्म को, ये चीज इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, फर्म हैज अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीस, 2 लाख का लॉस हुआ। क्या अब मैं इनको सैलरी दूं, कहां से दूं भाई सैलरी, मेरे पे है ही नहीं, मगर 2 लाख कहां से लेकर लेकर आओ। अब पार्टनर से कहूंगा जी पार्टनर पहले तो आप वो दो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स ने और वाई ने क्या देना था, एक्स ने 3,000 रुपए देने थे और वाई ने 2,000 रुपए देने थे, पहले तो ये दो, क्योंकि तुम राइट ड्राइंग ले गए थे और ड्राइंग 5,000 देना था वाई ने, तुम ड्राइंग ले गए तो मुझे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपना लॉस रिकवर करना है। 5,000 रुपए भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो ये हो गया 8,000। चलो 2 लाख में से 8 तो रिकवर होगा, ड्राइंग के नाम का मैंने मांग लिया जो कि मुझे मिलना था। हम कौन है, फर्म, हमने मांगा पार्टनर से भाई लाओ दो। पार्टनर कह रहा है जी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, हमने कहा भाग जाओ यहां से, कैसे देंगे, पहले ये 2 लाख का लॉस तो रिकवर कर लो। देखो 2 लाख में से 8,000 तो ड्राइंग का आ गया, ठीक है, अब बाकी का ले लो, बाकी लो, जैसे प्रॉफिट ले लेते लॉस ट्रांसफर टू, ऐसे लॉस भी ट्रांसफर करेंगे हम आपको, एक्स को और वाई को। और किस हिस्से में बताया था क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं बताया तो इक्वल, बताया तो उस रेशियो में। भैया 2 लाख में से 8,000 रिकवर हुआ, 1,92,000 रिकवर नहीं हुआ, अब क्या करें भाई, कौन देगा, फर्म तो ना देगी जी। भाई बंदा आपसे पैसा मांगने आएगा, सप्लायर आपसे कहोगे ला भाई हमारा पैसे दो, कह रहा जी हमें तो लॉस हो गया फर्म से मांग लो, ऐसा तो ना होता है, पार्टनर ला कर देंगे जी। और कितना है रेशियो बता दो, रेशियो की वन ही नहीं है, ये वन नहीं है तो इक्वल बांट दो। 1,92,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 96,000 और 96,000। तो एक नई चीज यहां पर सीखने को मिली इस क्वेश्चन में, और क्या मिला कि अगर फर्म को लॉस हो जाए तो पार्टनर को कुछ दिया नहीं जाएगा, बल्कि अगर लेना होगा तो जरूर ले लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि लॉस को रिकवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नीचे नोट देंगे कि फर्म कैन नॉट गिव, एक्चुअली ना, सैलरी टू अ पार्टनर एंड सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर इज नॉट अलाउड बिकॉज फर्म हैज अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीस, इसलिए इसको अलाउड नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। समझ में आया दूसरा क्वेश्चन, यस सर दूसरा समझ में आ गया। तीसरा बता दो जल्दी से, और जर्नल एंट्री सिखा दो आज की क्लास में, जर्नल एंट्री तक खत्म करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर, नई क्लास में नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अजय एंड विजय आर अ पार्टनर, ये भी एक यूनिक है, देखो पढ़ो इसको। अजय एंड विजय आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर, अजय नॉन वर्किंग पार्टनर है। देखो आया ना कुछ नया, मैं कह रहा हूं ना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने पहले नहीं करे होंगे, कभी भी आपको नई चीजें लग रही होगी। अजय और विजय एक पार्टनर है, दोनों पार्टनर है और 3:2 का इनका रेशियो है। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर, अजय ऐसा पार्टनर है जो कभी काम नहीं करता और कंट्रीब्यूट करा है 20 लाख रुपए एज इज कैपिटल।
अजय ने कहा देखो भाई मेरे पे टाइम नहीं है, पर बाप दादाओं का पैसा बहुत है, पैसा लगा दूंगा पर टाइम नहीं है जी मेरे पे, मैं काम नहीं कर सकता, पैसा बताओ कितना लगाना। कह रहा जी 20 लाख लगा दो। विजय कह रहा ले तू 20 लाख ले ऐसे ले। तो अजय ने कहा भाई काम कौन करेगा? विजय कह रहा भाई मैं काम नहीं, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा पर काम जरूर कर दूंगा, तू पैसा लगा दे, दोनों पार्टनर हो जाते, आप विजय हो मैं अजय हूं। नहीं आप अजय हो, आपके पास 20 लाख रुपए, आप अमीर हो, अमीर। तो 20 लाख रुपए आपके पास है, मैं हूं अजय, नहीं आप हो अजय और मैं हूं विजय, अजय विजय, जय और वीरू, ठीक। तो आपने कहा जी हमारे पे पैसा बहुत है, बहुत पैसा, बहुत पैसा, अंधा पैसा। आपने कहा भाई 20 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं 20 लाख लगाने को तैयार हूं। मैंने कहा जी मेरे पे पैसे तो है नहीं, गरीब, अब पैसे तो है नहीं तो मैं काम कर सकता हूं पार्टनरशिप फर्म में, पर पैसा नहीं लगा सकता। आपने कहा मैं पैसा लगा दूंगा, काम नहीं करूंगा, आप काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है, ये तो होगी पार्टनरशिप, 3:2 का रेशियो बांटेंगे, 3 हिस्सा आप ले लेना, 2 मैं ले लूंगा, आप भी कुछ मैं भी कुछ, दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी। आप अजय हो, अजय ने कहा जी मैं 20 लाख रुपए दे दिया, मुझे कंट्रीब्यूट कर दिया फर्म के अंदर 20 लाख रुपए। विजय कह रहा है विजय इज वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, मैं काम करूंगा जी पूरे साल, पार्टनरशिप डीड। विजय कह रहा है अजय से कि अजय भाई आप साल के एंड में आना, प्रॉफिट पे तीसरा हिस्सा ले जाना, ठीक, दूसरा समय ले लूंगा, आप आना मत, साल के एंड में पैसा उठाओ और चले जाओ घर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनरशिप कहता है कि कैपिटल पे 8% पर एनम के सबसे इंटरेस्ट देना है, और जो वर्किंग पार्टनर होगा सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 8,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी चाहिए। अजय कह रहा है जी भाई मैं 20 लाख रुपए लगाऊंगा, अगर 20 लाख रुपए फर्म में ना लगाकर कहीं पर कहां पर लगा देता, अपनी बैंक में जाकर एफडी करा देता। अजय क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से उसकी बात। अजय कह रहा है कि विजय भाई, अजय विजय से कह रहा है कि भाई अगर ये 20 लाख रुपए मैं इस फर्म में ना लगाऊं और इसकी मैं बैंक में जाकर एफडी करा दूं, फिक्स डिपॉजिट करा दूं, तो वहां से 6% का इंटरेस्ट में कमाऊंगा। विजय कह रहा है जी कोई बात नहीं, आप हमारे पास लगाओ, दोनों मिलकर काम कम करेंगे, आप आना मत, मैं काम करूंगा, और फर्म के एंड में से फर्म में 8% का इंटरेस्ट ले आना। बताओ खुशी है या नहीं है? बैंक में डिपॉजिट कराओगे एफडी पे 6% मिलेगा, मैं आपको 8 दूंगा, मैं मीन्स फर्म आपको 8 देगी, ठीक है। फर्म का जितना ही प्रॉफिट होगा उसमें से 8% का कैपिटल सबसे पहले आपको दिया जाएगा। फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया सबसे पहले आपको कैपिटल पे 8% दिया जाएगा। विजय अजय खुश हो गया। विजय कह रहा भाई मैं दुखी हूं, कह रहा भैया मैं पूरे साल काम करूंगा, पूरे हर महीने काम करूंगा, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? कह रहा जी 8,000 पर मंथ आपको भी सैलरी दी जाएगी, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का उसमें से 8,000 पहले आपका हिस्सा दिया जाएगा, और जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से 8,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मुझे दी जाएगी, और 8% के हिसाब से कैपिटल में इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अब जो बच जाएगा उसको 3:2 में बांट देंगे। समझ में आ गया? बिफोर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट आपको दे रखा है कि प्रॉफिट दे रखा है आपको 80,000 का, जिसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और ना ही सैलरी दी गई है। तो ये हो गया वो नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर है, उसमें ना तो उसके बाद ही तो जो नेट प्रॉफिट पीएल, ये तो नेट प्रॉफिट हो गया ना, कंफ्यूज करने के लिए अलग तरीके से दे दिया, कहा कि देखो इस प्रॉफिट में ना ही सैलरी माइनस है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे नेट प्रॉफिट तो होता है जिसमें सैलरी माइनस नहीं होती, उसके बाद माइनस होने का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आता है, ठीक है जी। चलो कहता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शो करना है। आया एक नया क्वेश्चन, लो जी तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो कर देंगे। मैंने कहा नहीं दोस्तों ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है। अब करके दिखाना जरा, मैं बात करता हूँ, मैं अभी चलो वीडियो पॉज कर दो, अपने हिसाब से करो, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ 100% अटक जाओगे आप कहीं पर, करके दिखाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, यहीं पर अपने हिसाब से करके दिखाओ, एक रफली वर्क करके दिखाओ, 100% कह रहा हूं अटक जाओगे आप, अब समझ नहीं पाओगे क्या करूं मैं इसमें। आओ सर, चलो जी वीडियो पॉज करके कर लेना जी, मैं उतारना चालू करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, मैं आपको फालतू के कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपकी पार्टनरशिप में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कर देंगे, जिसका आपको हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर एक नई चीजें, नए फीचर्स मिलेंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा आपका। लो जी लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और क्योंकि मैंने पार्टनरशिप पूरी अपलोड करने को कहा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल मिलता है, आपको डिफरेंस में फील आता है मेरी लेक्चर में और बाकियों के लेक्चर में आपको अलग कुछ दिखता है, तो कमेंट करके आप हमें थोड़ा मोटिवेट भी कर सकते हैं और हम बता सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से आपका बेनिफिट तो हो जाता है, हमें भी कुछ बेनिफिट दीजिए, कमेंट करिए, जिससे वीडियो लोगों के पास पहुंचेगी और क्या होगा, और हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ये हमारी तो कुछ क्या हो गया, कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। देखते हैं ना कि अरे सर आपने तो जिंदगी बदल दी, पार्टनरशिप अच्छे से करवा रहे हो, ये मजा आ गया, ऐसे अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। चलो जी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, मैंने कमाया 20 लाख लगाकर, कितना कमाया जी मैंने नेट प्रॉफिट, मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 80,000। अच्छा जी, 80,000 रुपए आपने नेट प्रॉफिट कमाया, ओए होए 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 होए, बहुत कमा लिया। अरे 80,000 तो बहुत हो गया, 20 लाख रुपए लगाया उसने। अब जरा ध्यान सुनना, वर्किंग नोट में आ रहा हूं मैं, वर्किंग नोट मैंने पता है, मेरे को पता है कि आप अटक गए होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने भैया 20 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और उसको हम जी जवान दे चुके हैं भैया, 8 जितना ही प्रॉफिट होगा उसका 8% का सबसे पहले आपको देंगे जी, 20 लाख का 8%, 20 लाख का 8%, यह आ गया 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको, 1,60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको, भैया अजय को। क्या 1,60,000 का कैपिटल दे दूंगा प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट दे दूंगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा 1,60 का, प्रॉफिट तो 80 का हुआ है। अच्छा जी ध्यान सुनेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं आया। अब जरा मैंने कहा बताओ भाई वाई की सैलरी कितनी है जी, उसने कहा भैया देखो 8,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने काम करा है, 12 8 96, 96,000 रुपए वाई की सैलरी बनती है। क्या वाई को सैलरी मिल जाएगी क्या 80,000 में से, अरे 80,000 रुपए है। मुझे ध्यान सुनेंगे, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक्स को, ओहो एक्स था, कौन था, अजय था, विजय था, ए और वी। अजय को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और मुझे सैलरी देनी है किसको, विजय को। अब स्टूडेंट ने ये कर दिया होगा कि अच्छा 80,000 में से 96,000 रुपए यहां दे देंगे और 1,60 यहां दे देंगे, टोटल करेंगे और जो लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वापसी। ये करा आपने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे बताओ, आपने ना कॉन्सेप्ट समझा नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरा फोकस कॉन्सेप्ट समझाने में है। मेरा फोकस हो सकता है कि आपने ये चीज पहले भी पढ़ी हो, पर मेरा जो पूरा है वो आपको एक डिफरेंट लेवल की चीजें बताना है, डिफरेंट लेवल, एक अलग तरीके से बताना चीजें। अब मेरे को बताओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर को कुछ अगर देना हो तो वो देंगे, और किस में से देंगे, प्रॉफिट में से। अब सोचो कि अजय को 1,60,000 रुपए देने हैं पर प्रॉफिट 80 का हो रखा है, आप अजय हो मैं विजय हूं, ठीक है, ये मेरे 80,000 रुपए, ये है मेरे 80,000 रुपए। आप आए भागते हुए, मैं भी आया भागते हुए, मैंने कहा 80,000 रुपए ये ले, आप भी पकड़ रहे हो, खीना छपटी हो रही है, आधे पचे आपके पास फट गए, आगे मेरे पास आ गए, फटकर ना 80,000 किसी के नहीं हो गए। आप गए फर्म के पास, फर्म से बोला फर्म भाई एक मेरी बात सुन, 20 लाख रुपए लगाए मैंने इस फर्म के अंदर, 20 लाख रुपए वैल्यू समझ रहे हो 20 लाख रुपए की, अगर ये पैसा मैं आप करा देता तो खुशी खुशी 6% का इंटरेस्ट मिल जाता, 8% के लालच में 20 लाख रुपए लगा दिया फर्म के अंदर। फर्म अब मुझे 1,60,000 रुपए चाहिए, फर्म कह रहा है जी बताओ कैसे देंगे जी, प्रॉफिट 80 का हुआ है, 1,60 कैसे दे देंगे, कह रहा कोई बात नहीं जी 80 ही दे दो। मैं इतने में आ गया, मैंने कहा ऐसे कैसे दे दो 80, मैंने काम करा क्या पूरे 12 साल, वो 12 साल करो 12 महीने, 8,000 के हिसाब से 96,000 मेरा बनता है। मैं फर्म से बात करने लगा, फर्म 1,60 इसको दे रहे हैं, 96 मुझे देने हैं, इसको भूल जाओ, 80,000 दे दो, बाकी 16,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। फर्म को मैंने बोल दिया भाई 16,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। भाई आप भी लड़ रहे हो, मैं भी लड़ रहा हूं कि ये 80 मुझे मिलने चाहिए विजय को, आप कह रहे हो जी नहीं ये 80 मुझे मिलने चाहिए अजय को। अब किसे मिले, फर्म बड़ा कंफ्यूज हो गया। फर्म क्या कर, भाई क्या करूं यार, 1,60 इसको दे रहे, ये 80 से ना तो 1,60 पूरा हो पाएगा, ये 80 से ना तो 96 पूरा हो पाएगा। अगर एक को भी तो मिले, किसी को तो मिले, किसी को भी नहीं मिले। अगर मैं इसको देता हूं, फर्म कहता है अगर मैं विजय को देता हूं अजय को, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, और अगर इसमें फर्म ने मुझे दे दिया 80,000 रुपए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पागल थोड़ा ना बैठे, 20 लाख आप लगा के बैठे हो, मैं पूरे 12 महीने काम करके बैठा हूं, अब करा क्या तो करा क्या जाए भैया, और दे सी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सकते। लॉस में कन्वर्ट नहीं करते कभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दोस्तों, लॉस नहीं बनाते पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, क्योंकि जितना प्रॉफिट होता है दोस्तों उतना ही बांटा जाता है। अगर प्रॉफिट जाता है और खर्चे कम तो बांट के बच जाएगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझे बात के, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसमें से पार्टनर को उनकी सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, कमीशन सब देने के बाद जो बच जाता है वो भी पार्टनर को बांट दिया जाता है। अब बचा ही 80 है, प्रॉफिट ही 80 हुआ है, तो कैसे बांट दूं, अब लॉस जो होगा वो फिर दोबारा पार्टनर बांटूंगा, ये तरीका नहीं है दोस्तों कि आपने 80 में से किसको क्या दोगे, पहले तो ये बताओ, छोड़ो वो लॉस होगा छोड़ो। आपने 80 में से, मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये दिमाग लगाया होगा 1,60 यहां कर दिया होगा, 96 यहां कर दिया होगा, यहां टोटल कर दिया होगा, यहां टोटल कर दिया होगा, बाय पीएनएल अकाउंट से यहां ट्रांसफर कर दिया होगा।
है ना। ये गलत कैसे करा, मैं आपको कह रहा हूं हकीकत समझे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप अजय हो मैं विजय हूं। आपने अकाउंटिंग में तो 61 यहां दिखा दिया, 96 यहां दिखा दिया, टोटल करके लॉस दिखा दिया, लॉस ट्रांसफर कर दिया रेशियो में। ये तो आपने थ्योरेटिकल करा ना। अब प्रैक्टिकल में आ जाओ, फॉर्म खड़ी है यहां से 80 आपको मिलेंगे मुझे मिलेंगे। अच्छा आप कह रहे हो जी मुझे 50 चाहिए, मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे, मुझे चाहिए 50। लड़ाई झगड़ा तो होगा, इस लड़ाई झगड़ा सॉल्व कैसे करा जाए वो देखो ना। ऐसे में तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में 80,000 रुपए अजय और विजय को कैसे बांटा जाए, इसलिए तो पार्टनरशिप आता है यहाँ पे। एनी डिस्प्यूट, कोई भी अगर डिस्प्यूट आ जाते हैं और उस पर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहता तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पार्टनरशिप डीड ने इस बारे में नहीं बताया कि 80,000 कैसे बांटा जाए, तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्या नाम दिया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कि भाई पार्टनर के खर्चों को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को जो पैसा देना उसको क्या कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर को देना है, जितना पार्टनर को देना है फर्म ने उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को जितना देना है वो ज्यादा निकल कर आ रहा है प्रॉफिट में से, तो इस केस के अंदर क्या करना चाहिए। अब कैसे बांटे 80,000 को, भाई आप थियोरेटिकल तो कर दोगे, प्रैक्टिकली कैसे बांट दोगे, तो पार्टनरशिप एक्ट आता है और वो कहता है कि अगर खर्चा ज्यादा है, पार्टनर को ज्यादा देना है पर उतना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है, तो आप ऐसा करना जो इतना आपके पास प्रॉफिट है इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना आपको अजय को देना है, कितना आपको भूल जाना अजय को कितना देना है, विजय को कितना देना है, एक्ट कहता है 80,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। कोई नहीं झगड़ा करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, एक्ट कहता है कोई झगड़ा नहीं करेगा। जो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर आपका पार्टनर को, फर्म से कहा एक्ट ने, फर्म कि अगर पार्टनर के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और प्रॉफिट कम रह गया, प्रॉफिट इतना नहीं है, एडुकेट प्रॉफिट नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो खर्चे पूरे कर सके, पूरे बांट सके, तो आप ऐसा करना, ये भूल जाना कि अजय को कितना देना है, विजय को कितना देना है, पार्टनर को कितना देना है। दोस्तों जितना प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे ये समझना है। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जितना प्रॉफिट आपने कमाया उसको उस रेशियो में बांट दो जितना खर्च पैसा इनको देना था। क्या मतलब, दोस्तों मेरी बात सुनना, इसको देना था 1,60,000 रुपए अजय को, अजय को कितना देना था, अजय को 1,60,000 देना था, विजय को 96 देना था। ना तो उस प्रॉफिट को, ना तो, ध्यान सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देते हैं जो इक्वली बांट देते हैं, और कभी कभी उस रेशियो में बांट देते हैं पीएसआर में बांट देते हैं। ना तो इक्वली बांटना है, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, आपको उस रेशियो में बांटना है जिस रेशियो में इनको पैसा देना था। 1,60,000 रुपए आपको अजय को देने थे और 96,000 रुपए आपको विजय को देने थे, तो आप पता क्या करना, इसका रेशियो निकाल देना। क्या निकाल देना, रेशियो। क्या रेशियो, 1,60,000 रुपए अजय का और रेशियो विजय का, विजय को कितना देना था 96,000 रुपए, बस इन दोनों का रेशियो निकाल देना और जो रेशियो इन दोनों का आएगा उस रेशियो में बांट देना। सोचो भाई, अजय को देने 160 और विजय को देने 96,000 रुपए, तो इस केस के अंदर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। जितना पैसा अजय को देना था, जितना पैसा विजय को देना था, उस पैसे का रेशियो निकाल दो और जो रेशियो आएगा उस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट देना और फिर भूल जाना कितने 160 देना था 96, उसी में बांट देना। भाई इतना ही है, जितना तुम्हें देना था तुम्हारी रेशियो निकाल ली। भाई आपको 50,000 मिलना था, मुझे मिलना था 50,000 रुपए, तो जो हम 50-50 हम दोनों को मिलना था, तो हमारा जो रेशियो है इक्वली बांट देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान सुन लो फिर दोबारा, ना तो पीएसआर में बांटना है, ना ही आपको पास इक्वली बांटना है, आपको उस रेशियो में बांटना है जिस रेशियो में उनको पैसा देना था। एक को देना था 160, एक को देना था 96। तो अब इस केस के अंदर मान लो यहां पर 160-96 ना होकर यहां पर होता 2 लाख और 1 लाख, यहां पर होता 2 लाख इसको देने थे, 1 लाख इसको देना था, तो 2:1 में बांट देते। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जितना पैसा देना, मतलब जितना पैसा उनको देना था उसका रेशियो निकाला जाएगा। और बताओ 160 और 96 का, पहले तो अरे कट जा भाई, 160 पहले तो 1 2 3 और 1 2 3 गई, तो यहां बच गया 160 वर्सेस 96, मतलब 160-96 रेशियो बांट दो। अगर इसको करना, कैलकुलेटर है इससे कर सकते हो आप। कैसे भाई, अगर और काटना चाहते हो तो टाइम वेस्टिंग होता है, वो क्यों काट रहे हो यार, ये बच्चे वाले तो ना, कैलकुलेटर है, इन दोनों को ऐड करो, अजय का पता निकल जाएगा। अजय 80,000 को बांटना है किस रेशियो में, अजय का रेशियो कितना है 160, 160 डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर दो जी,
160 प्लस 96 तो आ गया 256। बस यार आप इसको काटोगे, सबको छोटी संख्या लेकर आओगे, फिर उसके बाद वही तो करना है। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर नहीं होता तब छोटे में लाते हैं। तो 80,000 डिवाइड बाय 256 मल्टीप्लाई 160, यह आ गया 50,000 रुपए। तो अजय को मिलेगा 50,000 रुपए। अब कोई कुछ झगड़ा नहीं करेगा, ना अजय करेगा ना विजय करेगा। अजय कहेगा भाई तुम, अब ना विजय कहेगा कि अजय को ज्यादा मिल गए, ना अजय कहेगा विजय को ज्यादा मिल गए, क्योंकि मैं जितने पैसे अजय को देने थे, जितने पैसे विजय को देने थे, उसी का रेशियो निकाल लिया, उस रेशियो में बांट दिया। कहता जी बराबर हो गया, पैसे जितने तुम्हें देने थे उस रेशियो में ही बांटा, ना तो पीएसआर ना ही इक्वल। 96/256 तो 80 में कितना बच गया, 30 ही बच गया। तो 30 ही आएगा इसका आंसर। इस रेशियो में बांट देंगे। क्या समझ में आया, नहीं आया? समझ में आ गया। तो ये 50,000 इसको मिल जाएगा। देखो ना तो वो कहेगा भाई ज्यादा बढ़ गया, ना ये कहेगा ज्यादा हो गया। एक प्रैक्टिकली हमने सीखा कि यार अगर ऐसा केस आ जाता, ऐसी सिचुएशन आ जाती, तो 80,000 को किस रेशियो में बांटते, 80,000 को किस हिसाब से बांटते। तो 80,000 को हम क्या कर रहा है, 80 हमको 50 किसको दे दिया, अजय को दे दिया कैपिटल के नाम का, और 30,000 दे दिया सैलरी विजय को। और विजय ये नहीं कह सकता कि उसको ज्यादा मिला, क्यों भाई, उसके ज्यादा पैसे बन रहे थे तो ज्यादा मिला, तेरे कम पैसे बन रहे थे तो कम मिला। बता, तू जितने पैसे मिल रहे थे तुम दोनों को उस रेशियो में बांटा है हमने, ना तो दूसरी रेशियो ली है। तो यहां पर 80,000 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि अगर आपके पास खर्चे ज्यादा, तो लिख सकते हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यहां एक इंपॉर्टेंट, अगर कभी पार्टनर को कुछ पैसा, ऐसे लिख सकते हो, अगर खर्चे ज्यादा है, मतलब अगर अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, पार्टनर को ज्यादा पैसा देना है पर उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। दोबारा लिखो, इसमें ऐसा लिखना, अगर पार्टनर को कभी ज्यादा पैसे देने हो और उतना प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, तो उस प्रॉफिट को उस रेशियो में बांटा जाएगा जिस रेशियो में पार्टनर को पैसा देना था। जिस रेशियो में पार्टनर को पैसा देना था उस रेशियो में बांटा जाएगा उस पैसे को, और ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा जो उनका पहले से सेट है, और ना ही इक्वल बांटा जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा, जितना पैसा आपको देना था, जितना पैसे में उसकी रेशियो निकाली जाएगी, उसमें बांटा जाएगा। 3 पार्टनर होते, 2 लाख मुझे मिलते, 1 लाख आपको मिलते, और 50,000 उसको मिलते, तो उस रेशियो में बांट देते जितना मिलना था। क्लियर है या नहीं है? तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को जितना पैसा देना था वो पैसा अवेलेबल है ही नहीं, उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है देने के लिए, बस दे रहा था 160 और 96, इतना प्रॉफिट है नहीं, तो जितना प्रॉफिट है उसको जितना देना था उस रेशियो में बांट देंगे। दैट द कॉन्सेप्ट, और इसको हमें एक नया कॉन्सेप्ट पे नाम दिया। क्लियर है या नहीं है? बताओ चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही, चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये बात? सर ये बात यहां पर हमारी क्लियर हो गई। अच्छा मुझे ना बहुत अच्छे से पढ़ाना है, मैं सोच रहा हूं मैंने, देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, ये नहीं समझता कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए। आप समझ रहे होंगे यार मेरा टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से कोर्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैं आपको ऑन टाइम कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, ऑन टाइम, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप को रिवीजन करने का ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि पार्टनरशिप रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, आपको एक बारी में आ जाएगा। कृपया करके हम ना जब भी कोई चीज सीखते हैं तो आराम सीखनी चाहिए। एक टाइम पे हम स्पीड भी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक चीज सीख रहे हैं तो यहीं पर रहेंगे। एक टाइम पे स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों, और स्पीड बढ़ेगी ना उस हिसाब से आपका 1 घंटा पार भी जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में स्पीड बढ़ा, क्योंकि वहां पर थ्योरी था, प्रैक्टिकल आता तो नई नई चीजें समझाने को मौका मिलता है। जनरल एंट्री मुझे समझानी है, मुझे जनरल एंट्री अगर मैं समझाना चालू करूं तो मुझे कम से कम 40 से 50 मिनट चाहिए जनरल एंट्री समझाने के लिए पूरा, क्योंकि मैं समझाऊंगा डीपली, मैं एक एक चीज बताऊंगा कि ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ। तो इसलिए कृपया करके मुझे नेक्स्ट क्लास दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं जनरल एंट्री समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जनरल एंट्री की रहेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी क्या रहेगी, जनरल एंट्रीज की रहेगी। ठीक है, छोटी रहेगी कोई बात नहीं, पर जनरल एंट्री की नेक्स्ट क्लास पूरी लगा दूंगा। जनरल एंट्रीज के अंदर एक एक चीज समझाऊंगा कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हुआ, अगर ये डेबिट हुआ तो क्यों, क्रेडिट हुआ तो क्या रीजन है, मॉडर्न अप्रोच लगाई, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाई, कि कौन सी अप्रोच है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, तभी मजा आएगा दोस्तों। जब कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना तो क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यही समाप्त करता हूं। यही तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है, मेरा होमवर्क जरूर करेंगे। यही तीनों क्वेश्चन 1 2 3 जो मैंने पीएन अप्रोच में, यही क्वेश्चन एक बार और करिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। कृपया करके, मैं ज्यादा ना तो होमवर्क दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आधे घंटे में कर दोगे। आधा घंटा निकाल नहीं सकते पार्टनरशिप के लिए, आधे घंटे में 3 क्वेश्चन कर लोगे। आपको लग रहा है करे तो है या अभी मैंने, अब दोबारा क्या करने का फायदा है, बहुत फायदा है, आपको नहीं पता, आपको पता चलेगा बाद में जब ये कॉन्सेप्ट ना भूल जाओगे आप। एक बार करने से ना माइंड में लंबे टाइम तक रिटेन करता है। अभी मैंने आपको समझाया, एक बार खुद से करोगे तो मेरा समझाने वाला खुद से दिमाग लगाओगे तब आएगा। तो 3 क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करना है। अगर होमवर्क में करा तो अगली क्लास आने से पहले नीचे कमेंट कर देना कि सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास जब भी देखोगे तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि सर होमवर्क हो चुका है आपका पार्टनरशिप का। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जनरल एंट्री करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, मैंने आपको बताया था। ठीक।